रात के 2 बजे एक अमीर डॉक्टर के पास एक बेहद गरीब आदमी अपने मरते हुए बच्चे को लेकर आया। डॉक्टर ने उस गरीब की फटी हुई जेब और खाली हाथ देखकर इलाज करने से साफ मना कर दिया और कहा कि पहले पैसे लेकर आओ, फिर हाथ लगाऊंगा। गरीब गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। सुबह जब डॉक्टर के पास एक एक्सीडेंट का केस आया और उसने मरीज का चेहरा देखा तो डॉक्टर के होश उड़ गए। वो मरीज कोई और नहीं, खुद डॉक्टर का इकलौता बेटा था और उसे अस्पताल लाने वाला। जानिए इस रूह कपा देने वाली कहानी का सच। डॉक्टर समीर शहर के सबसे महंगे कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के डॉक्टर थे। वे अपने काम में जितने माहिर थे उतने ही सख्त और पैसों के पक्के थे। उनके लिए बिना फीस के किसी मरीज को देखना नामुमकिन था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। डॉक्टर समीर अपने केबिन में थे। तभी एक गरीब मजदूर जिसका नाम रहीम था अपनी 6 साल की तड़पती हुई बेटी को गोद में लेकर अंदर आया। बच्ची को दिल का दौरा पड़ा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। रहीम रोते हुए डॉक्टर के पैरों में गिर गया। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपए हैं। मैं बाकी के पैसे मजदूरी करके चुका दूंगा। प्लीज इसका इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर समीर ने रहीम के गंदे कपड़ों को देखा और झटकते हुए कहा, देखो भाई, यह कोई खैरात खाना नहीं है। यहाँ का नियम है, पहले काउंटर पर पूरी फीस जमा करो, तभी मरीज को बेड मिलेगा। इसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाओ। रहीम रोता रहा, भीख मांगता रहा, लेकिन डॉक्टर समीर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे अस्पताल से बाहर भिजवा दिया। रहीम अपनी दम तोड़ती बच्ची को लेकर भारी बारिश में रोता हुआ बाहर भागा। अगली सुबह डॉक्टर समीर का इकलौता बेटा आर्यन कॉलेज के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे गंभीर हालत में उसी अस्पताल लाया गया। जब डॉक्टर समीर को पता चला तो उनके हाथ पांव कांपने लगे। वे भागकर इमरजेंसी वार्ड में गए। आर्यन की हालत बहुत नाजुक थी। उसे खून की तुरंत जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर AB नेगेटिव था, जो ब्लड बैंक में भी उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर समीर बदहवास होकर चिल्ला रहे थे, कोई मेरे बेटे को खून दे दो, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। तभी एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया और बोला, डॉक्टर साहब, बाहर एक आदमी खड़ा है। उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है और वो खून देने के लिए तैयार है। डॉक्टर समीर ने राहत की सांस ली। खून चढ़ाया गया और आर्यन की जान बच गई। जब डॉक्टर समीर उस मसीह का शुक्रिया अदा करने के लिए बाहर गए तो सामने वह गरीब मजदूर रहीम खड़ा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह बिल्कुल शांत था। डॉक्टर समीर ने रोते हुए रहीम का हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। रहीम ने धीरे से डॉक्टर समीर का हाथ हटा दिया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची निकाली और डॉक्टर के हाथ में रख दी। वह पर्ची अस्पताल के मुर्दाघर मर्चरी की रसीद थी। रहीम से एक आंसू टपका और उसने बहुत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कल रात जब आपने मुझे बाहर निकाला तो मेरी बेटी ने अस्पताल की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया था। मैं सुबह उसकी लाश लेने आया था। तभी मैंने सुना कि आपका बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और उसे खून की जरूरत है। मुझे लगा कि मेरी बेटी तो चली गई है, लेकिन किसी और का बाप अपनी औलाद के लिए ना रोए। अगर कल आपने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती तो आज मेरी भी बेटी मेरी गोद में मुस्कुरा रही होती। रहीम बिना एक भी पैसा लिए अपनी बेटी का शव लेकर बारिश में आगे बढ़ गया। डॉक्टर समीर वहीं जमीन पर बैठ गए। आज उनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन वे अंदर से पूरी